हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल सिंह आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। 200 के करीब पोस्ट उसमें दी गई हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है पीसीएस। ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। देखिए, पीसीएस परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नाम की एक संवैधानिक संस्था कराती है और इसके जरिए प्रदेश में जो क्लास 2 के ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें हम एसडीएम, डिप्टी एसपी, पीएसए, सीटीओ इत्यादि जो क्लास 2 की पोस्ट होती हैं, उनका चयन इसके ज़रिए किया जाता है। और इसका पीसीएस नाम नहीं होता है, बल्कि इसका नाम होता है कंबाइंड राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीएस परीक्षा कहते हैं। फिर से बता देते हैं, इसका पूरा नाम होता है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। पहले अधीनस्थ सेवा परीक्षा होती थी, परंतु अब यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोअर पीसीएस अब नहीं कराती है, अब ये पीसीएस परीक्षा कराती है। एक जानकारी और दोस्तों, कि इसी के साथ साथ अब इसमें एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा, जो कि वन विभाग की जॉब होती है, अच्छी जॉब होती है, इसको भी इसी में ऐड कर दिया गया है। प्री की परीक्षा दोनों की साथ साथ होती है। इसकी आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21 अप्रैल से है और लास्ट तिथि है 18 मई को, माफ़ करिएगा 18 मई को। अब जान लेते हैं कि इस परीक्षा में सिलेक्शन कैसे होता है। यह परीक्षा 3 स्तरों पर कराई जाती है। यह परीक्षा 3 स्तरों पर कराई जाती है और इसमें 3 परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहले पदों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऊपर दिया गया है पदों के बारे में और फीस के बारे में भी बताया गया है। तो इसमें राइट साइड में देखिए, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी का भी दिया गया है। इसके लिए कुछ विषय विशेष की अनिवार्यता होती है। सामान्य ग्रेजुएट इसे नहीं भर पाते, जनरली साइंस सब्जेक्ट वाले ही इसे भर पाते हैं। इसके लिए शैक्षिक अर्हता होती है ग्रेजुएशन करने के बाद आप पीसीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए, कुछ विशेष पद दिए गए हैं, उनके लिए विशेष पदों के लिए विशेष योग्यता मांगी जाती है। जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है तो उसके लिए पीजी मांगा जाता है, स्नातकोत्तर मांगा जाता है। और जिला लेखा परीक्षा अधिकारी है, उसके लिए वाणिज्य कॉमर्स स्नातक मांगा जाता है। इसी प्रकार सहायक श्रमायुक्त के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सहायक श्रमायुक्त के लिए, और बाल विकास अधिकारी के लिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए, ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। और सांख्यिकी अधिकारी तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आप राइट साइड में देख सकते हैं, सांख्यिकी अधिकारी तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इन सब के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्यतः पद तो सभी के लिए होते हैं, परंतु कुछ जो विशेष पद होते हैं उनमें विशेष अनिवार्यताएं भी मांगी जाती हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद के लिए और एसीएफ के पद के लिए साइंस ग्रेजुएट्स को लिया जाता है, उसमें विषय दी रहती है। अब बता देते हैं इसके बारे में कि ये परीक्षा किस तरह से होती है। ये परीक्षा 3 स्तरों पर की जाती है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है मौखिक परीक्षा। 3 परीक्षाएं होती हैं। इस तरह से देखेंगे आप तो प्रारंभिक परीक्षा, और देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित विषय दिए गए हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा का विषय नहीं दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक, द्वितीय पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। एक सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा कंबाइंड होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इत्यादि सभी होते हैं। और यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा, दोस्तों एक बात यहाँ पे बता देना अनिवार्य समझते हैं कि मुख्य परीक्षा में ही जितने अच्छे अंक आप प्राप्त कर लेते हैं उसी के आधार पर सिलेक्शन
होने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर ही जोड़े जाते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा पे यहाँ पे दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा के विषय सामान्य हिंदी 150 अंक, निबंध 150 अंक, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों देखिए, इसके अतिरिक्त यहाँ पे वैकल्पिक विषय भी होते हैं। वैकल्पिक विषयों में से आपको एक विषय का चुनाव करना होता है और इसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, और दोनों प्रश्न पत्र आपको हल करने होते हैं एक ही दिन में। आप इसमें से किसी भी विषय को ले सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है कि आप इसमें से जिसमें पीजी हो या जिसमें ग्रेजुएट हो उसी विषय को ले पाएंगे। आप इसमें से किसी भी विषय को ले सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखिए कि उस विषय पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर ही आपको आगे सफलता दिलाते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के अंकों का जो है, यहाँ पर कैसे प्रारंभिक परीक्षा में चीज़ें पूछी जाती है। देखिए इसमें यहाँ पे सब दिया हुआ है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र वगैरह, संविधान सभी इसमें पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ये सब आपको इस साइड में देखिए मिल जाएगा। समसामयिक घटनाएं, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान इत्यादि सभी मिल जाते हैं। वहीं इस पेपर में आपको अच्छे नंबर खींचने, क्योंकि सेकंड वाला पेपर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड वाला पेपर, इसमें 33% पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। इसमें आपको इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं। तो इसमें आपको देखिए कई चीज़ें मिल जाएंगी, अंकगणित, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, बौद्धिक योग्यता, और कंप्रिहेंशन भी रहता है, संप्रेषण कौशल रहता है, गणित में बीजगणित, रेखागणित और अंकगणित होता है, तथा साथ ही अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के भी प्रश्न रहते हैं, और इसमें 33% नंबर पाना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार यहाँ मेंस का भी सिलेबस दिया हुआ है। देखिए मेंस का सामान्य अध्ययन का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, इसको आपको करना होगा। फिर इसके बाद सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें पहले क्या होता था दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते थे, परंतु अब ये डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गए हैं। सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर भी यहाँ देखिए दिया हुआ है, और तीसरे पेपर के अलावा चौथे पेपर में नीति शास्त्र, एथिक्स से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। इसके बाद आपके विषयों का नंबर आता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सामान्य हिंदी और निबंध का 150 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में हो जाते हैं। तो यहाँ पर विषयों का सिलेबस भी बारी बारी दिया हुआ है, इनको आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एक विषय जिस पे आपकी अच्छी होती है, 200 नंबर के प्रश्न पत्र 2 होते हैं, इनमें आपको अच्छा लिखना होता है दोस्तों। यहीं से आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए में भी आपको सामान्य हिंदी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और हिंदी निबंध का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें पत्र लेखन वगैरह आता है, और अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द इत्यादि भी होते हैं। और हिंदी निबंध में 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। 100 अंकों का है, यहाँ पर निर्धारण कर दिया गया है। पहले ये 150 अंकों के होते थे, और तीनों का एरिया यहाँ पे बता दिया गया है। तीनों में 3 निबंध होते हैं, एरिया यहाँ पे बता दिया गया है। आपको निबंध भी पहले से तैयार करते रहने चाहिए। न्यूज़पेपर के संपादकीय वगैरह को आपको पढ़ते रहना चाहिए, और अपने मौलिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए आपको निबंध लिखना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आपने पहले तो पदों की संख्या के आधार पर 12 गुना लोग, पहले दोस्तों 18 गुना लोग बुलाए जाते थे, परंतु अब 12 गुना लोग, मान लीजिए 200 पद हैं तो 12 दूना 2400 लोग मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे
पदों की संख्या बढ़ती रहती है। 200 सोच के आप निराश मत होइएगा, पदों की संख्या बढ़ती रहती है। जब तक कि मेंस के एग्ज़ाम नहीं होने लगते तब तक पदों का अध्याचन मिलते रहता है और पदों की संख्या बढ़ते रहती है। और इंटरव्यू के लिए 2 या 3 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए बुलाए जाते हैं, तो अपना दारोमदार सिर्फ एक चीज़ पे आपको फोकस करना है कि प्री में सिलेक्शन कर लेना है। जनरली 60% के ऊपर ही 60% के ऊपर ही आपको करना होता है। 60 to 70% में मेरिट बनती है। चूँकि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको गलत उत्तर कई जिन पे आपको शक हो उनको क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आपको लगे कि 60 to 70% हो, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, बल्कि पहले से ही करते रहो। और मेंस में अगर आपने 60 to 70% में अगर अपना इवैल्यूएशन कर लिया है, कोशिश करो कि मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचो, ताकि आपको इंटरव्यू में कम नंबर भी मिले तो भी कोई बात ना हो। और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी चाहिए, मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में छोड़िएगा। धन्यवाद।